तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्स जो कि मैं ले रहा हूं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में। जो आप मेरी फिजिक देख रहे हो उसको मेंटेन करने में, उसको बिल्ड करने में इन सप्लीमेंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको आज सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा। जो सबसे पहले मैं लेता हूँ, और इसमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सभी आप ये सप्लीमेंट्स लोगे तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, पर मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे को ये सप्लीमेंट्स यूज़ करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, और मेरी फिजिक आपके सामने ही है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने ही है। मैं अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मेन सप्लीमेंट की। जो सबसे ज़रूरी सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन, वे प्रोटीन। और भाई मैं बता भी देता हूँ, ये मैं ऑन का यूज़ कर रहा हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे प्रोटीन माना जा सकता है। क्योंकि भाई ये आप इसका डब्बा देख के ही आप पहचान गए होगे कि आपने इस डब्बे को कहीं ना कहीं देखा हुआ है, फ़ोटो देखी हुई है, या फिर किसी और इन्फ्लुएंसर के पास देखा हुआ है, या किसी दुकान पे देखा हुआ है। क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोटीन पाउडर है। तो ये हो गया मेरा वे प्रोटीन। अब इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ मैं। वे प्रोटीन का काम होता है हमारी मसल्स को रिपेयर करना, और हमारे डेली प्रोटीन इनटेक के टारगेट को कंप्लीट करना। और वर्कआउट के जस्ट बाद हमारी मसल्स को चाहिए होता है प्रोटीन, और प्रोटीन चाहिए होता है वो भी फास्ट डाइजेस्टिंग, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और हमारे ब्लड के थ्रू हमारी मसल्स तक पहुंच जाए। तो वे प्रोटीन आइसोलेट इसको बोलते हैं, इसमें आइसोलेट प्रोटीन है जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर हमारी मसल्स तक पहुंचता है और रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और भाई चौथा जो सबसे मेन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ के लिए लोग, वो है मसल रिटेंशन। यानी कि मसल्स को प्रिजर्व रखने के लिए भी हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने एक बारी मसल्स बना ली और अगर आप डेली अपना प्रोटीन टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे, कि मसल्स लूज होती जाएंगी, आप अपनी मसल्स लूज कर दोगे। तो आप चाहे कितना ही वर्कआउट भी करते रहोगे, आप डाइट भी क्लीन रख लोगे, पर अगर आपका प्रोटीन इंटेक लो हो गया, कम हो गया, तो भाई आप अपनी मसल्स लूज कर दोगे। और भाई आइडियली आपका जो बॉडी वेट है, यानी कि आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट 100 kg है, तो भाई 2 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक लिया जाता है। तो यानी कि अगर कोई बंदा 100 kg का है तो उसको 200 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डेली, अपनी मसल्स को प्रिजर्व रखने के लिए, उनका अच्छा फंक्शन के लिए, उनकी अच्छी रिकवरी के लिए। पर भाई मैं 84 kg के आसपास मेरा वेट है, और जब तक मैं 250 ग्राम के आसपास प्रोटीन की ऐसी ना कर दूं दिन में, भाई मुझे चैन नहीं मिलता। और भाई मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसीलिए मैं 250 ग्राम प्रोटीन पे चल रहा हूँ। बस दैट्स इट। लोग कहते हैं कि भाई तुम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, पर नहीं भाई, मेरे हिसाब से मैं 250 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ, मेरे को बहुत बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और भाई मैं खाऊंगा। दूसरा सप्लीमेंट है भाई क्रिएटिन। ये टाटा 1 mg से मैंने मंगाया था। क्रिएटिन का फॉर्मूला भाई लगभग सेम ही होता है, आप कहीं से भी ले सकते हो, इसमें ज़्यादा डुप्लीकेसी होने के चांसेस नहीं होते। पर जो ये मैंने बताया था भाई, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डुप्लीकेट आपको चिपका देंगे। तो जहाँ से भी खरीदो खरीदो भाई, बिल्कुल ट्रस्टेड सेलर से खरीदो। मैं यहीं से एक लोकल शॉप है वहाँ से खरीदता हूँ, वो बंदा ट्रस्टेड इम्पोर्टर है, तो भाई ये जेन्युइन होता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं क्रिएटिन पे। क्रिएटिन वर्ल्ड का सबसे मोस्ट स्टडीड रिसर्च सप्लीमेंट है। क्रिएटिन चीपेस्ट सप्लीमेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये सस्ता ही आता है। ये 400 450 का होगा, 200 ग्राम के आसपास। ये 250 ग्राम का ये बॉक्स है, 450 का मेरे को मिला था। मैंने ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से कहीं से मंगाया था, मुझे याद नहीं है। पर और भी ब्रांड के भी सस्ते ही होते, ज़्यादा महंगे नहीं होते। क्रिएटिन का सबसे मेन बेनिफिट होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है ग्रेजुअली। यानी कि जैसे जैसे आप जिम जाते रहोगे, वर्कआउट करते रहोगे, कुछ दिनों बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सबसे मेन काम फंक्शन होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। दूसरा काम है इसकी रिकवरी प्रोसेस बढ़ाने का, आपकी रिकवरी भी बढ़ती है। तीसरा काम है मसल फुलनेस, यानी कि मसल्स में पंप अच्छा रहता है, मसल्स फुल फील करती हैं आपकी। आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपकी मसल्स फुल फील करती हैं। कई लोगों ने जो यूज करते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी कभी फील भी किया होगा कि जब वो क्रिएटिन लेते थे तो उनका पंप अच्छा दिखता था, उनकी मसल्स की साइज अच्छी दिखती थी। पर कुछ दिनों के लिए जब उन्होंने क्रिएटिन छोड़ा तो मसल्स श्रिंक हो गई। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर भाई मसल को फुल रखने में क्रिएटिन का हेल्प होता है। और भाई ये सप्लीमेंट मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, जिसने जिम जाना स्टार्ट भी कर दिया है, अभी अभी जिसने स्टार्ट किया है, क्रिएटिन सप्लीमेंट आप लो, और भाई पूरी लाइफ टाइम लो। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको 5 से 6 ग्राम डेली लेना होता है। वे प्रोटीन का बता देता हूँ मैं। इसको लेना होता है 1 से या 1.5 स्कूप वर्कआउट के जस्ट बाद, सिंपल पानी में शेक करके पीना है 15 से 20 मिनट के बाद वर्कआउट के।
ठीक है भाई, नेक्स्ट सप्लीमेंट हो गया भाई प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम वर्कआउट से पहले लेते हैं ऑब्वियसली, और इसको लेने से भाई इसके मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ। एनर्जी मिलती है आपको, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आपका फोकस बहुत अच्छा बनता है, आपकी मसल्स में पंप भी बढ़ता है, जिससे कि आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो। आप अपनी कैपेसिटी से 5, 10, 15% ज़्यादा वेट उठा लेते हो, क्योंकि ये आपको एकदम से पंप, एनर्जी और फोकस देता है। और भाई इसमें कॉम्पोजिशन के हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग कॉम्पोजिशन होती हैं। किसी में एल सिट्रोलिन होता है, किसी में एल कार्निटिन भी मिला देते हैं, एल टार्ट्रेट वगैरह बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिक्स कर देते हैं। तो कॉम्पोजिशन के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, और ये रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। अगर इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल उन्होंने डाल रखी है कुछ अमीनो एसिड्स, तो भाई ये रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। और मेरे पास अभी ये 2 हैं, एक ये C4 है जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर प्री वर्कआउट है, दूसरा एक केविन लेब्रोन की सीरीज का है। ये प्री वर्कआउट मेरे को अच्छा लगता है, इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यूज करता रहता हूँ। और इन दोनों को, अभी तीसरा तो मेरा खत्म हो गया, वरना मैं एक और प्री वर्कआउट रखता हूँ ऑन का, और तीनों को मैं भाई ऑल्ट्रेशन में यूज करता रहता हूँ, ताकि मेरी बॉडी एक प्री वर्कआउट की आदी ना हो जाए, आज ये ले लिया, कल ये ले लिया, परसों वो ले लिया। तो ऐसे मैं यूज करता हूँ। इसका भी मैंने आपको काम बता दिया है, यूज यानी कि फंक्शन। तीसरा या फिर चौथा सप्लीमेंट हो गया भाई एल कार्निटिन। एल कार्निटिन में मेरे पास 2 हैं, एक ये फास्ट एनएफ का है जो कि टैबलेट फॉर्म में आता है, इसको पानी में डालते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है जो कि सबसे पोटेंट फॉर्म मानी जाती है इंजेक्शंस के बाद। एल कार्निटिन के इंजेक्शंस भी आते हैं, हालांकि ये एक सप्लीमेंट ऐसा है जो कि नेचुरल है, स्टेरॉइड नहीं है, पर इसके इंजेक्शंस आते हैं इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इंजेक्शंस अगर कोई यूज करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, उससे उसको थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। पर मैं लिक्विड यूज़ कर रहा हूँ भाई, क्यों पंचर करनी है फालतू में, कोई कंपटीशन थोड़ी खेलना है। मैं लिक्विड यूज़ कर रहा हूँ एल कार्निटिन, इसकी एक सर्विंग में 3000 mg मेरे को मिलती हैं, और ये मैं वर्कआउट से पहले यूज़ करता हूँ, थोड़ी सी कार्ब्स खाने के बाद। अब इसका जो मेन काम है, इसका सबसे मेन काम है कि भाई आपके स्टोर्ड बॉडी में जो फैट है, उस फैट को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। फिर कह रहा हूँ 5 से 10% का ही फर्क पड़ता है, पर फिर भी ये चीज़ काम करती है अगर आप अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट और एक अच्छी रूटीन में इसको ऐड करते हो तो। दूसरा, ये मसल्स की रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो भाई जो भी मैं सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ इनका ज़्यादा रोल नहीं होता, 10 से 15% का ही फर्क पड़ता है, पर 10 से 15% का फर्क भी हमें नेचुरली अचीव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर हम एक प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट के साथ इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो भाई ये हमें रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, समझ रहे हो। ये हो गया एल कार्निटिन का। अब भाई 5वां सप्लीमेंट हो गया विटामिन D3। अब विटामिन D3 लेने के कई तरीके हैं। कई लोग एक हफ्ते में भी एक जो कैप्सूल आती है अपराइज D3 नाम से, 60-70,000 IU होती है उसकी एक कैप्सूल में, तो वो एक ले लेते हैं पूरे वीक में। पर मैंने ये 5000 IU की विटामिन D की ये मंगा रखी है, नाउक फूड्स कंपनी की सप्लीमेंट, और ये मैं डेली लेता हूँ। एक डेली 5000 IU मैं विटामिन D3 लेता हूँ। विटामिन D3 का जो मेन पर्पज है वो आपकी मसल्स की फंक्शंस को बढ़ाता है, मसल फंक्शंस को बढ़ाता है, यानी कि रिकवरी भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और भाई मसल फुलनेस भी बढ़ती है विटामिन D3 से कहीं हद तक। और भाई एक और इसका फंक्शन होता है वो आपके टी लेवल्स को बढ़ाने का। टी लेवल्स माने कि जो मेल्स का ड्राइविंग फोर्स होती है, जो मेल यानी कि किसी भी आदमी की एक ड्राइविंग फोर्स जो हार्मोन होता है, जिसको टी से बोला जाता है, पूरा नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि गाइडलाइंस की वजह से कई बार स्ट्राइक वगैरह आ जाती है यूट्यूब पे। तो टी लेवल्स को बढ़ाने में भी इसका इनडायरेक्ट रोल होता है। और भाई इंडिया में बहुत सारे लोगों को विटामिन D की डेफिशिएंसी है, पर मेरे को इस चीज़ से रिजल्ट्स मिले हैं तो मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ओके भाई, छठा सप्लीमेंट है नेचुरल टी बूस्टर। टी से आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और भाई ये गॉड पिल है, इंडियन ब्रांड है, और ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि सिर्फ इसमें अश्वगंधा है, और भाई L-आर्जिनिन भी है, जिनसिंग भी है, और ट्रिबुलस भी है, फेनुग्रीक भी है, मेथी जिसको बोलते हैं। और भाई इससे मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी टी लेवल्स इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, चाहे ट्रिबुलस हो, शिलाजित हो, अश्वगंधा हो, जिनसेंग हो, या कोर्डिसेप्स हो, या फिर जिनको भी तुम ये कहते हो कि टी बूस्टर्स होते हैं, कोई भी क्लिनिकली स्टडीड रिसर्च ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जिससे कोई रिजल्ट्स मिले हों, जिससे एक्चुअली टी लेवल्स बढ़े हों। पर सिर्फ एक सप्लीमेंट है जिससे टी लेवल्स बढ़ सकते हैं, वो है अश्वगंधा, और उस कॉम्पोजिशन को यूज करके इसको बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि भाई यही
मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि टी बूस्टर लेना है तो ये ले लो, जो नेचुरली आपका टी लेवल्स बढ़ा देगा कुछ हद तक। 5% 10% भी बढ़ गई तो भाई आप ये समझ लो कि आपने बहुत ज्यादा चीज अचीव कर ली ये यूज करके। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, हैवी वेट उठाना पड़ता है और एक डीप स्लीप चाहिए हमें हमारे, जिससे टी लेवल्स बूस्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया छठा सप्लीमेंट। अब इसके बाद मैं लेता हूँ ओमेगा 3 फिश ऑयल। ये भी बहुत जरूरी सप्लीमेंट है भाई। इसका जो मेन फंक्शन है वो आपकी मसल्स की इन्फ्लेमेशन को कम करना, यानी कि सूजन को कम करना, रिकवरी को बढ़ाना, आपके जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन रखना, यानी कि थोड़ा सा ग्रीस्ड रहेंगे आपके जॉइंट्स तो आप इंजरी खाने के कम चांसेस रखोगे। तो इसीलिए मैं ये यूज करता हूँ फिश ऑयल। अब इसमें भी 3x 4x 7x, आपने देखा होगा कि 3x स्ट्रेंथ है, 4x स्ट्रेंथ है, 7x स्ट्रेंथ है। उसमें होता कुछ नहीं है, बस जैसे मैंने ये 7x स्ट्रेंथ मंगा रखी टाटा 1 mg की, इसमें ये है कि 2 कैप्सूल्स में ही मेरे को 2700 मिलीग्राम फिश ऑयल मिल जाएगा, क्योंकि ये 7x स्ट्रेंथ का है। अगर ये 3x का होता तो 2 कैप्सूल्स में मेरे को इतना नहीं मिल पाता। अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मेरी तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है 7x स्ट्रेंथ। इससे पहले मैं 4x स्ट्रेंथ भी यूज़ कर रहा था, उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आप अभी नए हो, बिगिनर हो, या अभी अपने वर्कआउट करना है, सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की है। ये ज़्यादा ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि 5 से 10% का ही खेल है, वो ही हमें अचीव करना है नेचुरल रह के, तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है, तो इसीलिए मैं ये लेता हूँ। और टच वुड मेरे को आज तक कोई इंजरी नहीं हुई है। हालांकि इतना स्ट्रेनस, इतना हाइपर वर्कआउट में नहीं करता, पर फिर भी कई बारी मैंने लोगों को देखा है, जिम जाने वालों को भी शोल्डर फट गए, कभी एल्बो में दर्द हो गया, कभी चेस्ट की टेंडन में कोई टियर हो गया, बाइसेप की टेंडन में कोई टियर, वो मेरे को नहीं हुआ। स्क्वाट्स भी मैं बहुत हैवी लगाता हूँ, मेरी लोअर बैक में या फिर मेरी हैमस्ट्रिंग्स में, क्वाड्स में टच वुड अभी तक कोई इश्यू हुआ नहीं है। तो भाई मैं यही अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं फिश ऑयल ले रहा हूँ रेगुलरली, तो हो सकता है उसकी वजह से इंजरी मेरी प्रिवेंट हो रखी हो अभी तक। ठीक है भाई। और इसके बाद सप्लीमेंट हो गया ZMA, जिंक मैग्नीशियम एस्पार्टेट। भाई ये सप्लीमेंट मैं रात को सोने से पहले लेता हूँ, सोने से आधा घंटा पहले ये लेके मैं सोने की कोशिश करता हूँ। इसका एक सबसे मेन बेनिफिट होता है कि आपकी ये जो स्लीप की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि जिंक और मैग्नीशियम आपको और भी खाने की चीज़ों में मिलते हैं। जिंक पूरा करने के लिए लोग सीड्स भी खाते हैं, आपने देखा होगा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये भी खाते हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। तो ये नेचुरल सप्लीमेंट है, स्लीपिंग पिल नहीं है। इसका काम होता है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाना, आपको स्लीप में डालने का काम इसका नहीं है। जो आपको स्लीप आएगी उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करता है। जो स्लीप अगर आपको अच्छी मिल रही है तो आपकी टी लेवल्स बढ़ेंगे, आपकी मसल्स की रिकवरी फास्ट होगी, और भाई आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करेगी। अगर आपने 6 घंटे की नींद ली है पर डीप स्लीप ली है तो 8 से 10 घंटे के बराबर की इक्विवेलेंट है। आप बिल्कुल रिकवर्ड होगे, आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठोगे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे, बिल्कुल आप वर्कआउट करने के लिए रेडी रहोगे। तो इसीलिए मैंने ये सप्लीमेंट अपने स्टैक में ऐड कर रखा है। अब भाई अगर इसमें से 4 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैं रिकमेंड करना चाहूँ, अगर आप बिगिनर भी हो, एडवांस भी हो, या फिर इंटरमीडिएट भी हो, कि इनमें से 4 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं कभी भी स्किप नहीं करना चाहता, तो वो हो जाएंगे भाई। सबसे पहले तो वे प्रोटीन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रोटीन हमें फास्ट डाइजेस्टिंग चाहिए वर्कआउट के जस्ट बाद। उसका भाई एक ही ऑप्शन है, वे प्रोटीन आइसोलेट। आप एग वाइट्स भी खा सकते हो, पर कितने एग वाइट्स खा लोगे यार। तो इसकी 1 से 1.5 स्कूप में ही आपको 30 से 35 ग्राम हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोफाइल वाला, एक कंप्लीट अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल वाला एक वे प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि आपको एग्स बहुत ज़्यादा खाने पड़ेंगे उसके बाद मिलेगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट। सेकंड मेरा हो गया भाई क्रिएटिन, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी रिकवरी बढ़ाता है, और भाई आपकी मसल फुलनेस बढ़ाता है। तो ये 2 सप्लीमेंट्स हो गए, इनको मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगा। तीसरा भाई अगर ऐड करना ही होगा तो मैं विटामिन D3 ज़रूर ऐड करूँगा अपने स्टैक में, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है, इसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, इसका काम है आपकी मसल्स के फंक्शंस को बढ़ाना। आपकी मसल जो भी फंक्शन करती है ना वो सब बढ़ा देता है ये। 5 से 10% का फर्क पड़ता है, फिर भी ये बढ़ा देता है। और भाई इनडायरेक्ट टी लेवल्स को भी सपोर्ट करता है, टी प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है बॉडी की, विटामिन D3। और भाई फोर्थ सप्लीमेंट अगर ऐड करें तो प्री वर्कआउट तो देखो सभी को ज़रूरत है नहीं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, या फिर कैफीन की गोलियां भी आती है वो भी ले सकते हैं। तो फोर्थ अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो भाई ZMA ही ऐड करूँगा अपने स्टैक में, क्योंकि भाई स्लीप इज़ वेरी क्रूशियल
आपका एम चाहे कुछ भी हो, अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हो पर आपको डीप स्लीप चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, तो भाई ये हो जाएगा मेरा 4th सप्लीमेंट जिसको मैं अपने स्टैक में ऐड करूँगा। और बस ये था मेरा सप्लीमेंट का स्टैक। बाकी आपने मेरी डाइट देख ही रखी है, ज़्यादातर तो मैं अपनी डाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता हूँ। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स हैं, तो भाई आपको बहुत कम नॉलेज होगी, आपने देखे ही नहीं है कि सप्लीमेंट्स कितने तरह के होते हैं। ZMA, BCAA, अमीनो एसिड्स, ग्लूटामिन, और भाई दुनिया भर के ब्रांड्स ने इतने सप्लीमेंट्स अपने बना रखे हैं, मार्केट में उतार रखे हैं, और भाई लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। मैं कभी भी BCA नहीं लेता, L-ग्लूटामिन नहीं लेता, कोई इलेक्ट्रॉल नहीं लेता, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेता कि जिससे रिकवरी हो। और भाई कुछ कंपनीज है जो अपने क्रिएटिन के भी कॉम्प्लेक्स बना के बेच रही है, वो भी नहीं लेता मैं। बस यही सप्लीमेंट्स लेता हूँ, इन्हीं से मेरे को रिजल्ट मिला है, रिजल्ट आपके सामने है। गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानना है कि सारे सप्लीमेंट्स में कितना बजट चाहिए, कितना खर्चा चाहिए, तो भी मैं आपको सबको बता दूंगा एक वीडियो बना के अलग से। इस वीडियो के नीचे कमेंट करो बजट, एक नई वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें सभी का सप्लीमेंट्स का मैं दिखाऊंगा कि ये कितने का, ये कितने का है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा, एक रफ आइडिया आ जाएगा भाई मैं अगर ये चीज़ यूज़ करना चाहूँगा तो कितना मुझे पैसा पे करना पड़ेगा और कहाँ से मैं ये चीज़ परचेज कर सकता हूँ। तो भाई वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।